नमस्कार दोस्तों, आदर्श सुपर 30 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो कि आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा और आप बिल्कुल इजी सीख जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको वीडियो में बने रहना है और ये शानदार ट्रिक जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल पहुंचाएगा। और आपको मैं दोनों तरीक़ा से बताऊंगा। अगर आपको जो दोनों में से जो नियम आपको अच्छा लगता है, एक जो आपके बुक में रहता है वो नियम भी बताऊंगा जिसको हॉपवॉ प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके अनुसार से बनाऊंगा, और एक जो हम लोग मेरा खुद का ट्रिक है वो बताऊंगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा उनमें से आपको दोनों तरह से बिल्कुल सिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की सेशन को। तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब सपोर्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जीरो लेवल से, कहाँ से, जीरो लेवल से हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपको बिल्कुल इजी और ट्रिक के साथ आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कि कोई भी एलिमेंट जो है उसके ऑर्बिट होते हैं। तो ऑर्बिट यानी कक्षा होते हैं। किसी भी तत्व के कई कक्षे होते हैं। वो कक्षा को किस चीज़ से सूचित करते हैं, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वो सारे चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ले चलूँगा आपको ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए, कोई मान के चलिए कोई एलिमेंट है जिसके आप सबको पता होगा कि एलिमेंट जो होते हैं उसके कक्षा है। तो मान के चलिए सबसे पहले ये तो केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र में कौन रहता है, केंद्र में कौन रहता है, तो प्रोटॉन रहता है। इसके सबसे पहले तो मैं ऑर्बिट बना लेता हूँ। ऑर्बिट बनाने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। और तो इस तरह से हमने ऑर्बिट बना लिए हैं। तो मान के चलिए कि इस ऑर्बिट में अब हमको ये पता नहीं है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी प्रत्येक कक्षा को पहले तो हम लोग लिख देते हैं। पहली कक्षा को के से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, के से। पहली कक्षा को के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी। तो मान के चलिए और भी कक्षा होंगे तो मैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि कोई भी तत्व के नाभिक में, जो ये प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाभिक। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। तो देखिए, नाभिक या केंद्र बोल सकते हैं आप। तो किसी भी तत्व के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि वहाँ पे कौन बैठता है, प्रोटॉन बैठे रहते हैं। और केंद्र की चारों ओर, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सी आवेश रहता है, निगेटिव चार्ज। यानी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं केंद्र की चारों ओर। तो मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से चक्कर लगाते हैं। चलिए, ये सब आप समझ जानते ही हैं। और आपको हम पहले एक चीज़ और बताते हैं, किसी भी ऑर्बिट में
किसी भी ऑर्बिट में देखिए आप सबको हड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल शानदार से आपको सीखना है, बिल्कुल कोई यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना। अगर आप सीखने आए हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना। कुछ अच्छी चीज़ सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है, वक्त आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। आपके बहुमूल्य समय देकर अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लाइफ भर यानी कि पूरे ज़िंदगी आपको कम आएगा। चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th या 12th या कोई भी कंपटीशन लेवल के आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ता है। केमिस्ट्री का ये इसे जो है एक तरह से रीढ़ कहा जाता है, हड्डी कहा जाता है। तो चलिए आपसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप सबको पता होगा, आप सब पढ़े हैं, तो के कक्षा में किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। तो भैया आपको एक चीज़ बता दूं कि 2n² जो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से हम पहले तो ये पता कर लें कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए के कक्षा है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, n क्या है यहाँ पे? n बराबर कक्षा की संख्या। क्या है? कक्षा की संख्या। n क्या है? कक्षा की संख्या। यानी n बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी n की मान जो है 1 2 3 4, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो एक बार एक चीज़ और हम आपको बता दें, के को अगर हम पहली कक्षा मान लेते हैं, के क्या है? पहली कक्षा। देखिए पहली कक्षा है, और एल दूसरी कक्षा, एम तीसरी कक्षा, एन क्या? एन चौथी कक्षा, और ओ कितना है? ओ को मान ले 5वीं और 6ठी, यानी 6ठी कक्षा में है। तो अगर आपको के ऑर्बिट का यानी के कक्षा का इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो किस फार्मूला से निकालेंगे? तो 2n² से। किस फार्मूला से? 2n² से। यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक ही फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फार्मूला है 2n²। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, n क्या है? कक्षा की संख्या। चलिए, और n बराबर क्या लिख दिए? 1 2 3 4 5 6, ये जो है, ठीक है। अब आपको अगर पूछ दे, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना रह सकता है, तो वो हम निकालते हैं एक बार फिर से। देखिए जैसे हमको के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर, तो क्या हो जाएगा? के कौन सी? पहली कक्षा है, पहली कक्षा क्या हो गए? 1। तो यहाँ पे 2 × 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 को 2, 1 का होल स्क्वायर 1 है, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या रह सकता है? 2। इसी प्रकार से आप सारे का निकाल सकते हैं। एल कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो देखिए 2 का यहाँ पे रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना 8, यानी कि एल कक्षा में 8। एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो एम में हो गया कितना? 3 3 9, 9 दूना 18। और एन कक्षा में 4 चौके 16, 16 दूना 32। और ओ कक्षा में 25, 25 दूना 50। ओ कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है? तो 50। और पी कक्षा में अगर पूछ दे तो 6 का होल स्क्वायर। देखिए एन के जगह पे क्या रखेंगे? 6, और 6 का होल स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 दूना 72। तो पी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका अधिक से अधिक? 72।
ये चीज़ तो हमें पता चल गया, क्या चल गया, ये पता चल गया कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दिए ताकि आगे आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आपको समझ, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा होता है इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एक सिंपल सी फार्मूला है, आप याद रखिएगा, क्या कि विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वितरण या बंटवारा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जो कि आपको किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो मैं आपको बता दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेल एक क्या होते हैं, सेल, और प्रत्येक सेल में सब सेल होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक सेल में सब सेल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उपकक्षा। समझ गए ना, प्रत्येक कक्षा में क्या होता है, उपकक्षा होता है। कक्षा कौन कौन है, KLMNOP, ये सब क्या है, कक्षा हैं, और प्रत्येक कक्षा में क्या होते हैं, उपकक्षा। ठीक है, तो चलिए उपकक्षा को एक बार हम देखते हैं क्या होगा। उपकक्षा कौन कौन होगा, तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि उपकक्षा कौन कौन है। तो S P D और F, SPDF क्या है, उपकक्षा है। SPDF उपकक्षा, प्रत्येक कक्षा में उपकक्षा होते हैं, जो कि उपकक्षा का क्या नाम है, SPDF, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये आता है, बहुत ही आसान निशानदार सा ट्रिक है कि भाई हमको तो ये पता कर लिए थे, इसको कैसे पता करें कि किस यानी S में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, S पे, या P पे कितना इलेक्ट्रॉन, D पे कितना इलेक्ट्रॉन, F पे कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में उधर लिख देते हैं कि यानी आपको अगर S में जो है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना, 2। एक सिंपल सी उदाहरण से हम समझते हैं इन सभी का। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलिए S नाम के कोई लड़के हैं, SPDF, इस 4 दोस्त हैं, चारों लड़के एक ही साथ रह के पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे ये लोग जो खाना खाते हैं तो इसको पूछा जाता है कि भाई तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से पता चलता है कि S नाम के लड़के जो है ना अधिक से अधिक 2 ही रोटी खाता, कितना, 2, और P नाम के जो लड़के हैं वो अधिक से अधिक कितना खाते हैं, 6, और D नाम के जो लड़का है ये कितना खाता है, 10 रोटी। ठीक है, और F नाम के जो लड़के हैं ये कितना खाते हैं, 14। तो चलिए आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि S पे कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, P पे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 6, और D पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10, और F पे अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 14। चलिए इतना चीज़ें आप लोग समझ गए। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से असली मज़ा तो अब यहाँ से शुरू होता है। ये सारे चीज़ तो आपको बेसिक था, ये बता दे। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानिएगा तभी तो आप उसके बारे में डिटेल्स में लिख सकते हैं या डिटेल्स में बता सकते हैं। आपको बेसिक जानकारी दे दिए। SPDF, देखिए यहाँ पे हमको यूज होने वाला क्या है, ये 4 वर्ड जो हैं आपको यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये चारों यूज होगा, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस